पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज़ वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे असेसमेंट मेथड्स। इससे पहले हम असेसमेंट क्या होता है और बाकी चीज़ें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो चैप्टर की स्टार्टिंग में है इससे पहले वाला चैप्टर, वो हमने कवर कर लिया अपनी पहली वीडियोस में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हमने पढ़ा था असेसमेंट क्या होती है और किसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को हम असेस करते हैं। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को अगर हम असेस करते हैं तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं, तो इसमें हम वो मेथड्स पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसकी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एक वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने पहली वीडियो में बताया था, और स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है फिक्स्ड, बिल्कुल स्टैंडर्ड होना, एक उसका फिक्स पैटर्न होना। ठीक है, तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो एक स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो मेजर करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए या फिर पर्सनल काउंसलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजिकल टेस्ट के अलावा ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी डेवलप किए गए हैं जो कि अलग चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमारे सिलेबस पे नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तो हम उस पर उतना ध्यान नहीं देंगे। तो लेट्स बिगिन। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में बस इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करना, उसके बिहेवियर को, और फिर रिजल्ट निकालना। जैसे कि इसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक ऑब्जेक्टिव होता है, इस सिस्टमैटिक होता है, सिस्टमैटिक, और थर्ड है कि ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो ये 3 जो है ये ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऑब्जर्वेशन होती है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट है वो बायस्ड नहीं आएगा। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हेल्प करती है कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में या जानने में। जैसे कि अगर हमें ऑब्जर्व करना है मदर और चाइल्ड की इंटरेक्शन, तो वो कि कैसा है उनके बीच में, उनका बॉन्ड कैसा है, तो वो ऑब्जर्वेशन से हमें हेल्प हो सकती है। मोर ओवर ऑब्जर्वेशन जो है वो नेचुरली अकर्ड एनवायरनमेंट में ही की जा सकती है, नहीं तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो बायस हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है एक इंडिविजुअल से 1-to-1 बेसिस पे इंफॉर्मेशन सीख करना। जैसे कि कोई सेल्समैन है, वो डोर सर्वे कर रहा है अपने कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, तो वो 1-to-1 इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है एक हाउस होल्ड से। या फिर कोई लीडर है वो इंटरनेशनल, या फिर कोई जर्नलिस्ट है वो लीडर को इंटरव्यू कर रहा है, लीडर का वर्ल्ड के बारे में कि आपका क्या ओपिनियन है। तो ये होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बाद आता है केस स्टडी। जो केस स्टडी होता है वो इन डेप्थ स्टडी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका कीवर्ड इन डेप्थ। तो इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल केस स्टडी होता है। इन डेप्थ स्टडी किस बेसिस पे? उसके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ठीक है, उसकी हिस्ट्री के बेसिस पे, उसके साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम उसकी हिस्ट्री साथ साथ उसके हिस्ट्री भी देखेंगे। उसकी हिस्ट्री किस बेसिस पे? साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बेसिस पे और फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे। ठीक है, अब जो केस स्टडी है वो इन डेप्थ स्टडी होती है एक इंडिविजुअल की, मतलब डिटेल्ड स्टडी होती है बिल्कुल एक इंडिविजुअल की। ये इसमें कीवर्ड है। अब अगर तुम देखिए सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है? सेल्फ रिपोर्ट होता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना। इसमें इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना अपने बारे में, अपने बिलीव्स के बारे में या अपने ओपिनियंस के बारे में जो मैं होल्ड करती हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसे कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट को अगर हम देखें तो अगर हम किसी की पर्सनल डायरी पढ़े तो उसमें हमारे पास उसके ओपिनियंस हैं, उसके बिलीव्स हैं, तो इससे हम हेल्प कर सकते हैं। वो हमारे एक तरह का सेल्फ रिपोर्ट का टूल है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इंटेलिजेंस। अगर हम इंटेलिजेंस को देखें, इंटेलिजेंस में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, किससे रिलेटेड? इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो इसमें जो अभी मैंने लिखा हुआ है इट्स जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ ऑल द थ्योरीज, बट लेटर ऑन वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी थ्योरी इन डिटेल।
तो पहले हम इन थ्योरीज को पढ़ते हैं। तो पहले आए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो बहुत फेमस डिक्शनरी है। तो उसमें लिखा हुआ था इंटेलिजेंस से रिलेटेड कि जो पावर है एक इंडिविजुअल की चीज़ों को परसीव करने की, लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की, या फिर जानने की, नोइंग करने की, तो जिस इंसान के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर ये पावर है, वही इंडिविजुअल इंटेलिजेंट है, ठीक है। बट इसके अलावा आए एल्फ्रेड बिनेट। उन्होंने कहा, ये जो थे फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टर्म जो है इंटेलिजेंस उस पर वर्क किया, जिन्होंने इंटेलिजेंस पे वर्क किया। इन्होंने कहा जो ह्यूमन या इंडिविजुअल जिसके पास एबिलिटी है किस चीज़ की, जज वेल करने की चीज़ों को, समझने की चीज़ों को, या हर चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, रीज़न देने की चीज़ों को, वो ह्यूमन इंटेलिजेंट है। सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा फर्स्ट थे जिन्होंने वर्क किया इंटेलिजेंस पे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं मेस्लर। इन्होंने इंटेलिजेंस को समझाया उसकी फंक्शनलिटी के बेसिस पे। वेस्लर के जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो बहुत वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल और द एग्रीगेट कैपेसिटी होती है किस चीज़ की, रैशनली सोचने की, लॉजिकल या रैशनली सोचो, एक्ट पर्पसफुली। अगर हम कोई एक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई पर्पस होना चाहिए, हम इम्पल्सिवली कोई एक्ट नहीं करेंगे। फिर डील इफेक्टिवली, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे अच्छे से इफेक्टिवली डील करना, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज से मोर बेनिफिट निकालना उसे। फिर आए गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ एनवायरनमेंट से अडेप्ट नहीं होता, बट वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी करता है या उसको शेप भी करता है, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है, और एनवायरनमेंट भी इंडिविजुअल को मॉडिफाई करती है। तो अब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस कैसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पे, तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है साइकोमेट्रिक अप्रोच, या फिर अदर नेम है उसका स्ट्रक्चरल, या और दूसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो दो पार्ट्स होगा, एक ये वाला पार्ट पूरा और एक ये वाला पार्ट। तो इन दो पार्ट्स में ये डिवाइड है। अगर अब हम देखें कि साइकोमेट्रिक अप्रोच जो होती है एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस जो है उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक जो अप्रोच है वो किस पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस पे फोकस करती है ये बताती है एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, बहुत सारी एबिलिटीज को सम अप कर दो तो इंटेलिजेंस होती है, ये कहती है। ये इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज में एक्सप्रेस करती है, ठीक है। तो अगर हम दूसरी देखें जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, तो वो कहती है कि प्रोसेसेस क्या इंडिविजुअल यूज करते हैं किस चीज़ में, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। मतलब कि इंटेलिजेंट इंसान है, जो वो इंटेलिजेंट बिहेवियर उसका है वो क्यों है, वो उस पर क्वेश्चन करती है कि अगर इंटेलिजेंट इंसान ऐसे एक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट करता है, ठीक है। इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करता है, प्रोसेसेस की इंटेलिजेंट पर्सन क्या प्रोसेसेस यूज करते हैं, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग पे या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, या फिर कॉग्निटिव फंक्शंस जो इंटेलिजेंट लोग, जो इंटेलिजेंट जैसे इंटेलिजेंट बिहेवियर को, इंटेलिजेंट इंसान है तो उसका बिहेवियर इंटेलिजेंट होगा, तो इंटेलिजेंट बिहेवियर जो वो कर रहा है उसके पीछे उसके क्या कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, क्या माइंड है उसका। तो इस पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इस पर फोकस करती है। तो इन शॉर्ट साइकोमेट्रिक जो है उसका मेन एम है स्ट्रक्चर, तभी इसका अदर नेम है स्ट्रक्चरल अप्रोच। जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो कहती है इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करता है, इंटेलिजेंट बिहेवियर के पीछे क्या रीजन होता है, क्या फंक्शंस, कॉग्निटिव फंक्शंस वो यूज करता है इंटेलिजेंट इंसान, या फिर इंटेलिजेंट इंसान जो है या प्रोसेसेस जो है लोग क्या यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल रीजनिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब क्या थ्योरीज है इंटेलिजेंस की वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी थ्योरीज को। मोर ओवर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो हमें इसका डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।